10 साल से देख रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। चंद्रशेखर एक नया उभरता सितारा आया है। तो अब मायावती को चंद्रशेखर का साथ देना चाहिए, जिसके साथ पूरा युवा साथी जुड़ा हुआ है, और उनके साथ मिलकर समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए अगर उनको अपना ग्राफ बचाना है। कोशिश करके अगर इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती 10, 15, 20 सीटें मिल जाती उनको उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार हेमावती लगातार पार्टी की सर्जरी कर रही है और उन्होंने हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर भी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों के साथ गठबंधन किया है और आकाश आनंद को भी वापस सारी जिम्मेदारी दी है। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के गढ़ी मुल्लुक इलाके में। यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसी समाज के लोग रहते हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए बहन जी को पुराने वाला जो मकाम था उसको हासिल करने के लिए। जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं राम सिंह यहाँ समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। बहन जी आयरन लेडी रही है, 4 बार की मुख्यमंत्री रही है और उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बहुत बड़ा नाम रहा है। लेकिन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। ऐसे में एक नए आदमी की ज़रूरत थी। चंद्रशेखर एक नया उभरता सितारा आया है और वो अपने नगीना सीट से संसद में पहुंचा है और उन्होंने हर समाज के जहां भी दलित पर कोई अत्याचार हुए हैं वो हर जगह गए हैं। यही ये समाज दलित समाज चाहता है। बहन जी इस बारे में पिछड़ गई हैं, लेकिन उसे अब सड़क पर आना पड़ेगा। दलितों पर अत्याचारों के लिए विरोध करना पड़ेगा, अपने संविधान को बचाना पड़ेगा। चूँकि गठबंधन में नहीं आई, ये तो उनका राष्ट्रीय स्तर जानता है कि क्यों वो गठबंधन में नहीं आई। और गठबंधन ने तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का भी आह्वान किया था, लेकिन कि क्या कारण रहा इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। लेकिन बहन जी को अगर बहुजन समाज पार्टी को बचाना है तो उसको रोड पे आना पड़ेगा और समाज को जोड़ना पड़ेगा। अरे सारे देश विदेश में अपनी रैलियां कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने अपने न्याय यात्रा चलाई उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ऐसे बहन जी को निकलना पड़ेगा। अन्यथा ये ग्राफ गिरता जाएगा और इस समाज का कैसे भला होगा ये तो बहन जी बता पाएंगी। लेकिन हम बहन जी के साथ हैं, पहले भी साथ खड़े थे। इस घड़ी मुलुक से ही उस बहन जी को नया जीवन मिला था और यहीं से जब विस्फोट था साइकिलों पर जाकर के गांव में यहाँ के निवासियों ने, मोहल्ला वासियों ने, सहारनपुर वासियों ने उसको हावड़ा सीट से जिताया, उसको मुख्यमंत्री बनाया। वही आयरन लेडी की तस्वीर मायावती को दोबारा पैदा करनी पड़ेगी और समाज में विश्वास करना पड़ेगा। ये मेरी इच्छा है। और लोग भी हैं, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आकाश आनंद को उन्होंने इन चुनाव के दौरान हटा दिया था, फिर वापस जिम्मेदारी दी है, क्या गलती पहले की थी, अब गलती किया ना? देखिए मेरे हिसाब से तो ये है कि इस बार उन्होंने गलती कर दी है। आकाश आनंद को नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन अगर मायावती को दोबारा से समाज के अंदर विश्वास जगाना है, जैसे हमारे बड़े भाई साहब राम सिंह जी ने कहा, तो उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। जहाँ दलितों पर अत्याचार हो वहाँ पर बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमारे एक साथी चंद्रशेखर जी रावण जिनको से जानते हैं, उन्होंने इतना नगीना धाम से जो है अपनी सीट को पूरे पूर्ण बहुमत के साथ जीता है। हम लोग उनका भी बहुत स्वागत करते हैं और मैं चाहता हूं कि मायावती अगर अपनी पार्टी को और ज़्यादा पावर में लाना चाहते हैं तो अब मायावती को चंद्रशेखर का साथ देना चाहिए, जिसके साथ पूरा युवा साथी जुड़ा हुआ है, और उनके साथ मिलकर समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए अगर उनको अपना ग्राफ बचाना है। धन्यवाद। जय भीम। अध्यक्ष जी आप क्या कहेंगे? जिस तरह से युवा तो भीम आर्मी के साथ चला गया, आज़ाद समाज पार्टी के, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो बसपा के साथ हैं, तो इसका नुकसान समाज भी हो रहा है। ऐसा है जी, बहन जी के साथ हमने सन 74 में भी और 78 में भी बहन जी यहीं पर आती थी और यहीं पर ही रात भर विश्राम करती थी। हम उनके साथ कचहरी में भी सेट अपने लेकर गए, रिक्शा में सेट लेके आंदोलन करने गए और बहन जी ने बहुत आंदोलन किया। पर बाद में बहन जी पता नहीं किसके वो सब मिसगाइड हो गए और जो है समाज को भूल के अपना ग्राफ नीचे कराया। तो बहन जी से प्रार्थना ये है कि वो अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए समाज में मिले, समाज में बढ़े और इस समाज को आगे चलाने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। बसपा का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है, क्या ऐसा लगता है आपको ऐसे समाज? बसपा का ऐसी समाज के लिए कि बहन जी ने कभी भी ऐसी समाज में खासकर दलित कोई अभियान नहीं शुरू किया। उन्होंने न कहीं वोट मांगने गए, न कहीं इस बारे में गए। तो इसलिए जो युवा लोग हैं वो इसलिए नाराज हैं कि चंद्रशेखर ने जो है रेल करी साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर, और उन्होंने युवा जोड़े। तो इसलिए जो है बहन जी से प्रार्थना है कि वो युवाओं को और बुजुर्गों को जोड़ के रैली करें
और इसका आगे बढ़ावें इस समाज को। धन्यवाद। हाँ, आप बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे बसपा को लेकर? बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो गिर रहा है वो उसके कार्यकर्ताओं की वजह से गिर रहा है, क्योंकि उसका कार्यकर्ता अपने आप को एसी में समझता है कि मैं एसी में आ गया। जो लोग पहले सड़कों पर चलते थे, जिन लोगों का संघर्षशील थे जो लोग, वो अब संघर्षशील रहे ही नहीं बहुजन समाज पार्टी के अंदर। दूसरी बात है कि दलित ये सोचता है कि दलित हमारा वोट बहन जी ने 2 करोड़ में 10 करोड़ में बेच दिया है, तो हम बहन जी के साथ अब जाना हमारा मुश्किल है, क्योंकि जब हमारा वोट तो बेच दिया बहन जी ने, पैसे बहन जी ने ले लिए, हमें क्या मिल रहा? ना तो कैंडिडेट जीतने के बाद में पार्लियामेंट में उड़ाता, ना सड़क पर संघर्ष करता, ना जहाँ उत्पीड़न होता वहाँ जाता। तो ऐसे आदमियों को वोट देना बंद कर दिया चमार ने। उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो आस लगा रहा था कि जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, बहन जी कोशिश करके अगर इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती 10, 15, 20 सीटें मिल जाती उनको उत्तर प्रदेश में, तो उससे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ उठता और बहुजन समाज पार्टी के लोगों में ताकत आती और जिंदा होता। आज वो उससे मुंह मोड़ इसीलिए मोड़ रहा है कि उसका कोई भी आदमी, बहन जी का कोई भी आदमी संघर्षशील नहीं रहा है, इसलिए वो वहाँ से हट के अपना चंद्रशेखर के साथ चला गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सुरेंद्र मोंगा आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सहारनपुर के अंदर DS4 सन 82 में मैं डिस्ट्रिक्ट महामंत्री रहा हूं, जब मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी। सन 84 में बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद इलेक्शन हुए। मान्यवर काशीराम चाहते थे कि हम जब भी गठबंधन करें या कुछ भी करें, हम दूसरी सरकार जो चाहते हैं वो मजबूर सरकार चाहते हैं। मजबूर सरकार अगर हम पैदा करके देंगे तो हम सत्ता के नज़दीक जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन बहन जी ने कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है। कार्यकर्ता थक कर घर बैठ चुके हैं। दलालों को महत्व दे करके पार्टियों का टिकट बड़े पैमाने पर बेचना शुरू कर दिया और कार्यकर्ता अपना हताश होकर के घर बैठ गया। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को आज इतने बड़े पैमाने पर गिरावट और नुकसान हुआ है कि शायद किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को ऐसा नुकसान होगा। ठीक है, आप युवा हैं काफी, आप क्या कहेंगे चंद्रशेखर को लेकर? क्या कहेंगे? चंद्रशेखर को लेके, चंद्रशेखर ठीक है अपनी जगह जो काम कर रहा है, लेकिन बहन जी के लिए हमारा ये संदेश है कि बहन जी को वापस सड़क पे आना पड़ेगा। बस इतना ही कहना। आप क्या कहेंगे? बहन जी के साथ है। बहन जी अगर सही ध्यान दिया जाएगा मोहल्ले में, समाज में, तो बहन जी को जीत मिलेगी। अगर जो इस तरह नहीं ध्यान देने की बहन जी, तो समाज पिछड़ जाएगा। बाकी आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? बहन जी को मैं तो ये ना कहना चाहूँगा, बहन जी एजेंट बन गई भाजपा की। मैं 35 साल तो सेक्टर अध्यक्ष हूँ यहाँ का, तो पार्टी से सारा काम हम ही करते थे यहाँ से। लेकिन बहन जी से अच्छी गिर गई, वोट देने को भी जी नहीं कर रहा था, तो हम तो फिर रावण के साथ जाएंगे। आप क्या कहेंगे? भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ, जैसे भाई वो चंद्रशेखर जी जैसे जीतते ही वहाँ पर मंच पे रेजिमेंट सबसे पहले होनी चाहिए। ऐसे ऐसे कई शब्द कहे उन्होंने, आज तक की मायावती ने एक भी शब्द नहीं कहा। मायावती तो वहाँ जाकर गूंगी बन जाती है। हम ऐसे कैसे कहें? हम भाई चंद्रशेखर के साथ में हैं, क्योंकि उन्होंने जाते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। बस एक चाहते कहते ऐसे समाज के लोग, इनका साफ कहना है कि बहन जी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई हैं, पहले की तरह संघर्ष नहीं करती, सड़कों पर नहीं आती, ऐसे समाज के जो मुद्दे हैं उस पर प्रमुखता से नहीं बोलती, नहीं उठाती। चंद्रशेखर जो है लगातार सभी मुद्दों को उठा रहे हैं, इसलिए युवा जो है चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहा है। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशहूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।